लेकिन गाय को पकड़ शेर गाय का शिकार करता है, लेकिन गाय को पकड़ उससे दूध नहीं पीता है। गाय को पकड़ के उसके बछड़े के लिए जो दूध बना था उससे छीन के जबरदस्ती उसको भूखा रख के वो दूध हम इंसान को दे रहे हैं। नमस्कार। आज हम ऐसी हस्ती के साथ बैठे हैं जिन्होंने करोड़ों लोगों को फायदा पहुंचाया अपने इलाज के माध्यम से, और वो भी बिना खर्चे के। डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी, जिनके नाम से सभी वाकिफ हैं, वो को फायदा पहुंचाया अपने इलाज के माध्यम से, और वो भी बिना खर्चे के। डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी, जिनके नाम से सभी वाकिफ हैं, और उनसे बातचीत करने से पहले मैं अपना अनुभव बता दूं कि करीब 3-4 साल पहले एक वीडियो में देख रहा था जिसमें डॉक्टर साहब का लेक्चर था कि यदि कोई बीपी पेशेंट है या शुगर पेशेंट है तो वो दवाई से कैसे छुटकारा पा सकता है। मैंने वही किया जो डॉक्टर साहब ने कहा, बावजूद इसके कि मेरे डॉक्टर साहब जो थे फैमिली डॉक्टर ने कहा कि आप गलत कर रहे हैं, आप ऐसा ना करें, लेकिन मैंने फिर भी किया। और आज मैं स्वयं बीपी और शुगर से फ्री हूं, कोई दवाई नहीं ले रहा हूं। जो डॉक्टर साहब का लेक्चर मैंने सुना था, जो तरीका उसमें बताया गया था, जो कि भी आपके सामने बताएंगे, उसका मैंने इस्तेमाल किया। डॉक्टर साहब नमस्कार। थैंक यू सर। थैंक यू डॉक्टर साहब, ये हमारा और व्यक्तिगत तौर पर मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपसे मिलने का मौका मिला। एक बार मैं चाहता हूं कि हमारे चैनल के जो दर्शक हैं उनको भी वो बताएं जिसके कारण आपने न केवल देश में बल्कि पूरे विश्व में आपको ख्याति मिली। कैसे आदमी अपने आप को ठीक रख सकता है, जो लाइफ स्टाइल जो डिसीजन है उसके बारे में एक आपका, मैं चाहता हूं कि आपका व्यू हमें भी मिल जाए। धन्यवाद सर। फर्स्ट ऑफ ऑल ये इट्स माय प्लेजर कि आपने मौका दिया मुझे आपके चैनल पर। नहीं, मौका तो आपने हमें दिया। इतना बिजी शेड्यूल आपका, कभी वियतनाम, कभी मलेशिया, कभी यूरोप, कभी बाकी कंट्रीज में और पूरे देश में जिस प्रकार के आपके क्लिनिक चल रहे हैं, आपने दिया। मैं आपका आभारी हूं और आभारी रहूंगा। थैंक यू सर। थैंक यू। देखिए, जैसे आपने अभी नाम लिया लाइफस्टाइल डिजीज, नाम से भी क्लियर है, लाइफस्टाइल। लाइफ का स्टाइल को गड़बड़ कर देंगे तो अपनी जो बॉडी है वो पटरी से उतर जाएगी। एज सिंपल एज दैट, इट इज लाइफस्टाइल डिजीज। तो जब तक आप लाइफ के स्टाइल को चेंज नहीं करेंगे, ठीक नहीं करेंगे, बीमारी ठीक नहीं होने वाली। जो आपने देखा भी, आपने भी पर्सनली देखा और सबने देखा कि अगर एक बार बीपी की गोली शुरू हो गई, शुगर की गोली शुरू हो गई, फॉर दैट मैटर कोई भी गोली शुरू हो गई, तो वो बढ़ता रहता है और सिम्टम भी बढ़ते रहते हैं। तो करना क्या होगा? इट इज़ वेरी सिंपल, जो आपने खुद एक्सपीरियंस किया, लेकिन आप एक बार एक्सपीरियंस करके देखिए। और मैं तो बोलता हूँ कि 3 डे ट्रायल, बहुत लंबा चौड़ा भी नहीं, फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन का ट्रायल आप ले लीजिए और देखिए क्या बदलाव आता है। स्टेप 1, वी कॉल इट DIP डाइट, इसका नाम हम बोलते हैं DIP डाइट। इस पे बहुत सारे देशों में क्लिनिकल ट्रायल हुए, भारत में हुए, नेपाल में हुआ, मलेशिया में हुआ। लेकिन करना क्या होगा? वेरी वेरी सिंपल। स्टेप 1, मान लो आप बीपी की गोली लेते हैं या शुगर की गोली लेते हैं, या फिर आपके बॉडी वेट ज़्यादा है वो कम करना चाहते हैं, या आप हाँफ जाते हैं, एंजाइना पेन है, मान लो क्रोनिक किडनी डिजीज का पेशेंट है, कोई क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है, सूजन है, यूरिन आउटपुट कम है। तो अलग अलग बीमारियों का एक तीर से कई निशाने, और वो भी मैं आपको सिर्फ पहले ट्रायल के लिए 3 दिन के लिए करने बोल रहा हूँ। स्टेप 1, 12 बजे तक सिर्फ और सिर्फ फल पे रहना है, 3 से 4 तरह के फल। और अभी तो खैर आम का मौसम है, तो अभी मौका भी आपके लिए, आम लीजिए, चीकू लीजिए, अंगूर लीजिए, केला लीजिए, तरबूज, खरबूज, पपीता, और हर तरह के फल जो आपको पसंद हो, जो मौसम का और मिल जाए। यहाँ पे आप चौंकेंगे कि भाई एक तो शुगर की बात कर रहे हैं, ऊपर से आम की बात भी कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट यही है कि आम आपके ब्लड शुगर को घटाता है, ना कि बढ़ाता है। एग्जाम्पल के तौर पे पहले दिन में अगर आप चाहें तो, सिंस इट इज मैंगो सीजन, 12 बजे तक आप सिर्फ आम पे रह सकते हैं, या 3-4 तरह के फल, आपकी मर्जी। कितना खाना है? जितने में आपका मन या पेट भरता हो। टू वेरी स्पेसिफिक, जैसे मान लो मेरा वेट है 70 kg, मैं इंटू 10 कर लूंगा, दैट बिकम्स 700 मेक इट ग्राम। कम से कम 700 ग्राम तो खाना ही है। आप गौर करेंगे कि 700 ग्राम अगर मैं खाता हूँ, उसके थोड़ी देर बाद मुझे फिर भूख लगेगी। सिमिलर विल हैपन विद यू। तो जितने में मन भरे और जितने में भूख पूरी तरह से पेट भरे, उतना खाना है, कम नहीं खाना है, ज्यादा खाना है। एक बार में नहीं, 2 बार में नहीं, 3 बार में, जितनी बार मन करे। लेकिन 12 बजे तक खाना सिर्फ फल है, ना रोटी, ना सब्जी, ना ब्रेड, ना टोस्ट, ना चाय, ना कॉफी, ना नूडल्स, ना चावल, फल फल और फल, पेट भर के 12। स्टेप 1। स्टेप 2, लंच और डिनर में जब बैठेंगे तो 2 प्लेट लेके बैठिए, प्लेट 1 एंड प्लेट 2। प्लेट 2 जिसे मैं बोल रहा हूँ, उसमें वही सब खाइए जो आप अभी तक भी खाते हैं, रोटी, सब्जी, दाल, चावल, जो भी आपका ट्रेडिशनल डाइट है, वो वेजिटेरियन डाइट, वो आप प्लेट 2 में भर के रख लीजिए। उससे पहले प्लेट 1 में सलाद खाना होगा, टमाटर, खीरा, मूली, गाजर, ककड़ी, मटर, सलाद पत्ता, लाल, पीली, हरी, शिमला मिर्च, प्याज वगैरह। एक आध वेजिटेबल स्टीम भी कर सकते हैं, जैसे ब्रोकली कच्चा नहीं खाया जा सकता तो स्टीम कर लीजिए। तो एक प्लेट में, प्लेट 1 में सलाद है, उसका जो वेट है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेरा बॉडी वेट 70 kg, अगर मुझे खाना हो तो इंटू 5, दैट बिकम्स 350 मेक इट ग्राम, 350 ग्राम। अगर नहीं खाना 350 ग्राम, 300 ग्राम, 250 ग्राम, इससे कम मत चाहिए। प्लेट 1 में पहले सलाद खाएंगे, स्टीम्ड एंड रॉ वेजिटेबल अपनी पसंद का,
अब प्लेट 2 जो कि आप वैसे भी खाते हैं वो भरपूर खा लीजिए। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब आप ऐसा करेंगे तो आपकी भूख उल्टे बढ़ जाएगी, मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ेगा एक्चुअली। तो कुछ कम खाने नहीं बोल रहे हैं, बल्कि हम एक प्लेट ऐड कर रहे हैं। लंच में ये करना है, डिनर में भी यही करना है। तो लंच और डिनर ये हो गया। अब थर्ड स्टेप, आखिरी स्टेप एक्चुअली, दो ही तरह की चीज़ों को छोड़ दीजिए। कोई भी ऐसा फूड जो जानवरों से निकल के आती हो, जैसे डेयरी प्रोडक्ट हो गया, एनिमल फूड हो गया, छोड़ दीजिए। दूध, दही, लस्सी, मक्खन, घी, पनीर, चाट छोड़ दीजिए। कोई भी ऐसा फूड जो फैक्ट्री से निकल के आती हो, बिस्किट है, ब्रेड है, पैक फूड है, छोड़ दीजिए उसको। धूप में 10-15 मिनट बैठ लीजिए तो अच्छा रहेगा, ठीक है ना। और एज ए स्नैक्स इन बिटवीन कुछ खाना है तो नट्स हैं, स्प्राउट्स हैं, या फिर कोई भी तरह का ड्राई फ्रूट है, वो कभी भी खा सकते हैं, कितना भी खा सकते हैं, मुट्ठी भर के। और फल 12 बजे के बाद भी अगर खाने का मन किया लंच एंड डिनर के बीच में, वो भी खा सकते हैं भरपूर। डिनर यू ट्राई टू फिनिश बाय सनसेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सूर्यास्त से पहले कोशिश कीजिए, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल जाएगा। अगर आपने ऐसा किया विद इन द फर्स्ट 24 आवर्स, आप हैरान होंगे, आपका ब्लड प्रेशर एंड ब्लड शुगर विल स्टार्ट ड्रॉपिंग। जो लोग इंसुलिन पे हैं उनकी मजबूरी हो जाएगी इंसुलिन को टेपर डाउन करना, नहीं तो वो हाइपो में चले जाएंगे। हमने ये देखा है कि विद इन द फर्स्ट 3 डेज जितना ब्लड शुगर एंड ब्लड प्रेशर आप मेंटेन करते हैं विद मेडिसिन, उतना ही ऑलमोस्ट मेंटेन होने लगेगा विदाउट द सपोर्ट ऑफ द मेडिसिन फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल। कुछ लोगों को 7 दिन लग सकते हैं, या फिर हद से 10 दिन लग सकते हैं। तो विद इन 3 days to 10 days आप ट्रांजिट कर सकते हैं फ्रॉम द मेडिसिन टू फूड एज मेडिसिन। फूड आपका मेडिसिन बन गया। और सिर्फ एक काम नहीं होगा, विद इन 10 days आप पाएंगे कि आपकी एनर्जी लेवल बढ़ गई, आपकी नींद अच्छी आने लगी, आपकी बॉडी में पेन है, मान लो जॉइंट पेन है, वो कम होने लगा। तो ये साइड इफेक्ट नहीं, साइड बेनिफिट बोलूंगा इसको, है ना। तो ये सारी चीजें, अगर जो डिप्रेशन का मरीज है उसको थोड़ा अच्छा फील होगा, तो ये सारी चीजें हैं। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आप मेरी बात ना मान के या सर की बात ना मान के, यू डू योर ओन एक्सपेरिमेंट। स्टार्ट विद द एम कि मुझे 3 दिन तक करना है, पहले तो देखना 3 दिन में क्या होता है। खासतौर पर जो कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट है, कॉन्स्टिपेशन वी हैव सीन 3 से 4 दिन में वो ठीक होने लगता है, गोलियां भी छूट जाती है। कॉन्स्टिपेशन के लिए जो आप अलग अलग तरह से एक्सपेरिमेंट करते हैं वो भी जरूरत नहीं पड़ती। तो दैट इज व्हाट आई कॉल एज DIP डाइट, राइट। तो ये जो वीडियो है इसको 1-2 बार और देख लीजिए, ताकि इसमें छोटी छोटी बातें जो बताई हैं वो मिस ना हो आपसे। आप करके देखिए और आप पाएंगे